बुलेटिन की शुरुआत एक लव स्टोरी के दर्दनाक अंत से। अपने प्रेमी को दिलोदान से जानने वाली एक लड़की अचानक उससे नफरत करने लगी। नफरत इतनी कि वो प्रेमी की हत्या करने की प्लानिंग करने लगी। उसने मर्डर के लिए ऑनलाइन शॉपिंग भी की, ऑर्डर देके चाकू मंगवाया और फिर कर डाला बॉयफ्रेंड का कत्ल। चलिए फिर शुरू करते हैं इश्क का वो फसाना जिसमें प्यार भी है और नफरत भी। भोपाल के साकेत नगर में रहने वाली योगेश्वरी बरा और विभाष कनेरिया एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों कई साल से लिव इन रिलेशन में रहते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद विभाष का किसी दूसरी लड़की से अफेयर हो गया। यह बात योगेश्वरी को पता चली तो उसने विरोध किया और विभाष पर शादी करने के लिए दबाव बनाया। बताया जाता कि विभाष को समझाने के लिए योगेश्वरी शनिवार रात उसके घर गई। रात भर योगेश्वरी और विभाष के बीच बहस होती रही। इस दौरान विभाष की बहन आभा दूसरे कमरे में थी। योगेश्वरी के समझाने के बाद भी जब विभाष नहीं माना तो योगेश्वरी ने उसे मारने की प्लानिंग कर ली। नाराज योगेश्वरी ने रविवार सुबह गहरी नींद में बिस्तर पर सो रहे विभाष पर चाकू से हमला बोल दिया। प्यार में बेवफाई से नाराज योगेश्वरी ने सोते हुए विभाष को चाकू से गोद डाला। घटना के बाद आभा ने योगेश्वरी को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन योगेश्वरी भागने में कामयाब रही। पुलिस को खुद योगेश्वरी ने पहले खुद को चाकू मारना चाहा, इसके बाद पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगाने की भी उसने कोशिश की, यानी आत्महत्या करने की, खुदकुशी करने की उसने कोशिश की। योगेश्वरी ने कुएं में भी छलांग लगा दी, लेकिन मौके पर पहुंचे पुलिस वालों ने योगेश्वरी की जान बचा ली। खास बात यह कि योगेश्वरी ने विभाष की हत्या करने के लिए ऑनलाइन चाकू को मंगवाया था। योगेश्वरी ने खुदकुशी की कोशिश भी की, हालांकि उसे बचा लिया गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू को बरामद कर लिया है। रिमांड लेकर आरोपी योगेश्वरी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने योगेश्वरी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि योगेश्वरी बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में एमए साइकोलॉजी की स्टूडेंट है। योगेश्वरी और विभाष दूर के रिश्तेदार हैं। विभाष प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। आज सुबह पुलिस को हमीदिया हॉस्पिटल से सूचना दी गई थी कि विभाष कनेरिया नामक व्यक्ति को उसकी बहन आभा ने घायल अवस्था में लेकर आई थी, जो डॉक्टरों ने चेकअप के बाद उसको मृत घोषित किया। उसके सीने में चाकू लगा हुआ था। मृतक की बहन आभा ने जो पुलिस को जानकारी दी उसमें बताया कि योगेश्वरी नाम की लड़की से 3-4 साल से विभाष का अफेयर चल रहा था और उसी की बातचीत वो कल करने शाम को आ गई थी और रात में घर पर ही थी। इन लोगों में रात में बातचीत होती रही और सुबह उसने 7:30 बजे चाकू से हमला किया और भाग गई वहां से। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल मर्ग कायम किया और अपराध हत्या का पंजीबद्ध करके और इसको विवेचना में लिया है और आरोपिया को कस्टडी में ले लिया गया है, योगेश्वरी लड़की को। और अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां एक लड़की ने मजनू का फितूर उतार डाला। छत्तीसगढ़ के जशनपुर बस स्टैंड का ये किस्सा, जहां पे आप इस वक्त विजुअल देख रहे हैं। तमाम लोग तमाशबीन हैं, लेकिन हम आपको पूरे किस्से को विस्तार से आपको बताते हैं। जशनपुर नगर बस स्टैंड पर एक लड़की पर एक फफ्ती कसना युवक को महंगा पड़ गया। लड़की ने मनचले युवक को पकड़ लिया, पहले खुद चप्पलों से धुनाई की उसकी। कुछ देर पहले जो लड़का फफ्तिया कस रहा था, इश्क का भूत उसके ऊपर जो सवार था वो उतर चुका था। आप देख सकते हैं ये विजुअल छत्तीसगढ़ का। चप्पलों से उसकी पहले उसने धुनाई करी और उसके बाद वहां पे जो लोग इकट्ठा था, 1-2 लोग, वो भी फिर उसके बाद आगे बढ़े। सरेआम पिटाई खाने के बाद लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए लड़की की दीदी वो कहता हुआ नजर आया। इस दौरान एक दूसरा युवक भी बीच में आया, मनचले को पीटने लगता है। ये युवक लड़की का भाई बताया जा रहा है, लेकिन लड़की की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। जो फप्तियां कस रहा था कुछ देर पहले, उसके बाद उसने जब उसकी पिटाई, सरेआम पिटाई करना शुरू करी, उसके बाद वो उसे दीदी कहने लगा। इस दौरान तमाशा देख रहे तमाम लोगों में से किसी ने ये पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। घटना हफ्ते भर पुरानी बताई जा रही है। युवक युवती वीडियो में साफ देख रहे हैं आप, हालांकि उनकी पहचान सामने नहीं आई है। लोकल पुलिस के मुताबिक किसी ने इस मामले में पुलिस को कोई सूचना नहीं दी। यूपी के हमीरपुर से एक वीडियो सामने आया। इसमें पुलिस कर्मी एक शख्स को बुरी तरह से पीटता हुआ नजर आ रहा है।
लकड़ी के लट्ठों के बगल में वो युवक उसी के माफिक पड़ा हुआ है। ये हमीरपुर का ये किस्सा यूपी के, इसमें पुलिसकर्मी एक शख्स को बुरी तरह से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। आरोप यह है कि शख्स नशे में था और उसने पुलिस वाले को जमकर गालियां दी, जिससे पुलिस वाला भड़क गया और युवक की उसने पिटाई शुरू कर दी। इस बीच किसी ने ये वीडियो बना लिया। इसका पिटते हुए युवक का ये दोष कि उसने नशे के में उस पुलिसकर्मी को गालियां दे दी। 20 मई को उत्तराखंड के चकराता में बीजेपी नेता तरुण विजय पर हमले के चौंकाने वाले वीडियो सामने आए हैं। तरुण विजय दलितों को मंदिर में प्रवेश कराने के लिए चकराता पहुंचे थे। इस दौरान भीड़ ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। भीड़ ने न सिर्फ उनके काफिले पर पथराव किया बल्कि तरुण विजय की गाड़ी को भी पलट दिया। इस हादसे में किसी तरह से तरुण विजय अपनी जान बचाकर निकले थे। ये वीडियो अब आया है चकराता का ये किस्सा, जहां पे एक मंदिर में वो दलितों को प्रवेश कराने के लिए गए थे। बीजेपी नेता तरुण विजय के बाद लोगों ने उनकी गाड़ी को भी पलट दिया। काफी मुश्किल से उन्होंने अपनी जान बचाई, काफी घायल हुए। 20 मई का ये घटना है जो कि अब वीडियो सामने आया। लोगों ने पथराव किया, तमाम लोग वहां पे इकट्ठा हो गए। तरुण विजय मंदिर में प्रवेश दलितों को कराने के लिए वहां पे पहुंचे थे। तरुण विजय दलितों को मंदिर में प्रवेश कराने के लिए चकराता वहां गए थे। इस दौरान भीड़ उनके काफिले पर हमला कर दिया। ये 2 तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, तरुण विजय की ये गाड़ी जिस पे पथराव हुआ, तमाम स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और इसके विरोध में सामने आ गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार को आज पूरे 32 साल हो गए। पिछले 3 दशक से तमाम सियासी दलों ने कभी इस मुद्दे को ठंडा नहीं पड़ने दिया और आज एक बार फिर जब स्वर्ण मंदिर की बरसी मनाई गई तो खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए। सवाल यह है कि क्या खालिस्तान को एक बार फिर जिंदा करने की कोशिश हो रही है? चुनाव नजदीक है, क्या इस नारेबाजी के पीछे सियासी कनेक्शन है? अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में गुरबानी की मिठास घुल रही है। इस बीच मंदिर के इस हिस्से में कुछ हलचल हो रही है। कौन है ये लोग? आखिर किस तरह की हलचल है? जवाब है दल खालसा। आपको बता दें कि ये लोग दल खालसा के सदस्य हैं और खालिस्तान आंदोलन के समर्थक, और इन लोगों ने स्वर्ण मंदिर में खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की। आपको बता दें कि खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी इसलिए भी अहम है क्योंकि ये ऑपरेशन ब्लू स्टार की 32वीं बरसी के मौके पर हो रही है। यूं तो नारेबाजी हर साल ही होती है, मगर अकाल तख्त इसी बात से खुश है कि ये नारेबाजी अकाल तख्त साहब पर नहीं बल्कि नीचे ही हुई। सानू पंथ नूं मजबूत करना चाहिए। पंथ मजबूत है, गुरु ग्रंथ साहब का सत्कार भी हमेशा अपने आप कायम रहेगा। इस करके उन्हां नौजवान बच्चों नूं भी बेनती करनी चाहुंदा हां कि एवें तुसीं किसी दे आखे ला के गुमराह हो के गुरु की बेअदबी के कारण ना बनो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 32वीं बरसी के मौके पर पंजाब हाई अलर्ट पर रहा। इस मौके पर किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पुलिस ने दल खालसा के कई नेताओं को हिरासत में भी लिया। सरबत खालसा में अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार ध्यान सिंह मंड और शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के मुखी सिमरनजीत सिंह मान को उनके घरों में ही नजरबंद कर दिया गया। स्वर्ण मंदिर में 150 सुरक्षाकर्मी सादी वर्दी में तैनात किए गए। साथ ही एसजीपीसी ने भी अपनी टास्क फोर्स तैनात की। अमृतसर के माहौल को शांत बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों की 6 कंपनियां तैनात की गईं। पुलिस के 2000 जवान दूसरे शहरों से बुलाए गए। अमृतसर के अलावा पंजाब के दूसरे जिलों में भी पुलिस अलर्ट पर रही। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर दल खालसा ने अमृतसर बंद बुलाया था। बंद का खासा असर देखने को मिला। तमाम बाजार और दुकानें नहीं खुली। बेदोश लोग मारे गए सी, सिख रैफरेंस लाइब्रेरी लुट्टी गई सी, अकाल तख्त साहब टैटरी किया गया सी। उस दे रोह ते रोस वजों ते भारत सरकार ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਰਿਸਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੂਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਨੂੰ
ਮਨਾਉਣ ਲਈ। बता दें कि जून 1984 में अलगाववादी सिख नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले के नेतृत्व में स्वर्ण मंदिर में छिपे हथियारबंद कट्टरपंथियों को बाहर निकालने के लिए सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, जिसमें सेना के कई जवान शहीद हुए थे और भिंडरावाला समेत कई चरमपंथी मारे गए थे। आज भी पंजाब का एक बड़ा तबका भिंडरावाले को शहीद के रूप में देखता है। पिछले कई साल से ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी होती है। पिछले 2 साल में तो कई झड़पें भी हुई हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पंजाब में अगले साल चुनाव होने हैं, तो क्या उससे पहले खालिस्तान के चिन्ह को जानबूझकर जिंदा किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। मथुरा कांड को लेकर लगातार हो रहे विपक्ष के हंगामे और सुप्रीम कोर्ट में CBI जांच को लेकर दायर जनहित याचिका के बाद अचानक यूपी की अखिलेश सरकार हरकत में आई। अखिलेश सरकार ने मथुरा के डीएम राजेश कुमार और SSP राकेश सिंह का तबादला कर दिया। यूपी सरकार ने बबलू कुमार को मथुरा का नया SSP और निखिल चंद्र को नया डीएम नियुक्त किया है। आपको हम बता दें कि मथुरा कांड की CBI जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर की गई है, जिस पर कोर्ट कल सुनवाई करेगी। इस बीच मथुरा में 2 जून के हंगामे का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जवाहर बाग में जब पुलिस का एक्शन शुरू हुआ तो किस तरह से बाग पर कब्जा जमाए लोग भागने लगे। ऐसे में जब लोग आम मथुरा वासियों के हाथ लगे तो उन्होंने भी इन्हें जमकर पीटा। पुलिस की कार्रवाई के बाद इनके हाथ में जो भी सामने आया उसे लेकर वो भागने लगे, लेकिन जैसे ही लोग चौक और बाजारों से गुजरने लगे तो यहाँ पर मौजूद लोगों ने भी इन लोगों को जमकर पीटा।